हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सी गुरु गुप्ता फ्रॉम अनअकैडमी आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो में। राइट, तो चलिए आ जाइए। आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज मेगा मेंटी क्विज। हम जो कवर करने वाले हैं कंपनीज एक्ट पे दोस्तों कवर करने वाले हैं। राइट, सो यस, होप सो आपका एग्जाम जो है अकाउंट्स का एफआर का बढ़िया गया होगा। राइट, बट चलिए कोई बात नहीं है। आई नो यू आर ऑल बिजी गाइज इन स्टडी, कोई बात नहीं है, बट फिर भी आपको जब भी टाइम मिले आप ये मेंटी क्विज जो है वो आप देख सकते हैं। राइट, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे मेंटी क्विज एज पर आर योर ओन शेड्यूल जो है दोस्तों कवर करने वाले हैं। बट बिफोर आई प्रोसीड विद द मेंटी क्विज, राइट, सो लेट मी गिव अ ब्रीफ अबाउट अनअकैडमी। दोस्तों हमारे प्लस कोर्सेज जो है मई 2021 के लिए लॉन्च हो चुके हैं। प्लस कोर्सेज अनअकैडमी ऐप में। सो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। राइट, यहाँ पे प्लस कोर्सेज अवेलेबल है। प्लस कोर्सेज में आपको जाके गोल अपना सेलेक्ट करना है, जो भी सीए फाइनल, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर है, एंड देन सब्सक्रिप्शन प्लान जो है आपको सिलेक्ट करना है विच इज अवेलेबल फॉर मंथली, ईयरली एंड 2 year basis. And there is a referral code Guru C. If apply that referral code, you'll get what extra 10% discount onto that part दोस्तों। राइट, तो चलिए अपने शेड्यूल के हिसाब से मेंटी क्विज स्टार्ट करते हैं। कोई बात नहीं, जो लोग हमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोस्तों वो पार्टिसिपेट कर ले। राइट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये रहा हमारा स्क्रीन दोस्तों। यहाँ पे आपको menti.com पे जाना है, menti.com पे जाना है, एंड जो कोड है हमारा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट 1286 ओके। सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1286 इज अ कोड। राइट, 1286487 राइट। तो एज पर योर ओन शेड्यूल अगर आप ड्यूरिंग द लाइव सेशन आप आ सकते हैं तो बिल्कुल आप ये कोड ज्वाइन करके दोस्तों हमारा मेंटी क्विज जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इफ यू आर इनटू द स्टडी तो आप अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। एज पर योर कन्वीनियंट, जैसा भी आपको ठीक लगे वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। राइट, तो चलिए आ जाइए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा मेंटी क्विज आज का जो सेशन है। ठीक है, हम काफी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बट यस 30 क्वेश्चंस हैं और कंपनीज एक्ट पे ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो कंपनीज एक्ट से रिलेटेड जो है वो आप सारी चीजें यहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आ जाइए स्टार्ट कर सकते हैं। यस, मैं एक बार फिर बोल देता हूं, जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहें वो menti.com पे आ जाएं, एंड 1286487 इज द कोड है दोस्तों। राइट, तो चलिए आ जाइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे ये रहा। राइट, यस, तो यहां पे दोस्तों आता है पहला क्वेश्चन जो है दैट इज स्टेटमेंट 1। व्हेन डायरेक्टर रिजाइंस फ्रॉम हिज ऑफिस in his duty to forward to the registrar a copy of his resignation, yes, and detailed reason for resignation by filing form number dir 11, and statement number 2 है when a company receives the notice of resignation from a director, it is the duty of the company to intimate such fact to the registrar by filing what form number 12। यस दोस्तों, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यस, आंसर आ जाए हमारे पास। जो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। सो इस केस में दोस्तों यस, सेक्शन ये 168 का क्वेश्चन है। राइट, 168 का क्वेश्चन है जहां पे ये रेजिग्नेशन फॉर्म फिलअप करने की बात कर रहा है। राइट, तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, 1 and 2 both are correct, none of the statements are correct, and the right answer दोस्तों yes, right answer आपके केस में फटाफट से आप हमें बता सकते हैं यहाँ पे। एंड द राइट आंसर जो है हमारा दैट इज व्हाट कॉल्ड एज राइट आंसर जो है दोस्तों यस, ओनली स्टेटमेंट 2 जो है 2 जो है वो राइट आंसर है दोस्तों। यस, बी इज द राइट आंसर। कोई बात नहीं, जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे मैं आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, बट जब भी आपको टाइम मिले दोस्तों आप बिल्कुल जरूर आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। यस, आंसर फास्ट टू गेट मोर पॉइंट्स। यस, राइट, ओके, चलिए। Mr. Harry resigns from directorship of Hari Hari Limited by sending a notice of resignation on 5th December 2018. Okay, then इसके बाद यहाँ पे yes, the said notice is received by the company on 8th December 2018. Mr. Harry files form number DIR 11 with the registrar on 12th December 2018. Hari Hari Limited files form number DIR 12 okay with the registrar on 15th December 2018. The resignation of Mr. Harry shall be taken effect from 5th December, 8th December, 12th December and 15th December दोस्तों। yes, the answer is यहाँ पे जो है that is yes 5th December, 8th December, 12th December, 15th December। आप अपना आंसर जो है वो टाइम पे सेलेक्ट कर ले।
राइट, स्क्रीन पे आंसर जो है अपने टाइम पे अपीयर हो जाएगा दोस्तों। यस, द आंसर इज yes, the answer is 5th December, 8th December, 12th December and 15th December. Yes, 168 का ही क्वेश्चन है दोस्तों। yes, the right answer is 8th December, 8th December 2018 is the right answer दोस्तों। right, yes, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारा। yes, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस, ये मैं इसलिए भी दे पा रहा हूं दोस्तों, आप एग्जाम टाइम पे भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एज पर योर कन्वीनियंट, कोई दिक्कत नहीं है। यस दोस्तों, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, द बोर्ड मीटिंग ऑफ द कंपनी मिस्टर ए एंड मिस्टर बी आर अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर बाय पासिंग अ सिंगल रेजोल्यूशन। द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर ए एंड मिस्टर बी शैल बी वैलिड इफ द कंपनी इज पब्लिक कंपनी, okay, the company is private company, if the company is private company which has not made any default in filing with the registrar its financial statement under section 137, okay, or annual return under section 92, all of these, what would be the answer दोस्तों? What would be the answer? The answer is yes, ए बी सी डी। आराम से पढ़ ले आप, और अपने टाइम पे, अपने पास टाइम है 25 सेकंड्स का, आराम से पढ़ ले, आंसर दे दे। एंड द आंसर इज दोस्तों यस, द आंसर इज यस, डी इज द राइट आंसर दोस्तों। तीनों भी रहेगा, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड यस डेफिनेटली इस केस में जो है वो चारों भी यहाँ पे ऑप्शन, तीनों भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। राइट, यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यस, यस दोस्तों, so ABC Limited is incorporated on 7th November 2018. The articles of A Limited provide that Mr. A, Mr. B and Mr. C shall be the first director. 154 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। The subscriber to memorandum of A Limited are Mr. P, Q, R, S, T, U and V. The first director of A Limited will be A, B, C, P, Q, R, S, T, U, V, Mr. P, Mr. Q, Mr. R. Yes, and then such person as may be prescribed, as may be determined by in writing by the majority of subscriber. हाँ जी दोस्तों, आंसर है ए बी सी और डी। आपके पास 15 सेकेंड्स हैं, आप अपने आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। जो लोग हमें लाइव देख पा रहे हैं, मैं उनके फिर से बोलूंगा दोस्तों, आप menti.com पे आके हमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोड है हमारा 1286487। राइट, एग्जाम है, आप एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आंसर इज दोस्तों यहाँ पे यस, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। मिस्टर ए, बी एंड सी जो रहेगा वो फर्स्ट डायरेक्टर होंगे। क्लियर और नॉट क्लियर? क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल्स ने प्रोवाइड किया। ओके, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम तब होते हैं जब आर्टिकल्स अवेलेबल नहीं होता, आर्टिकल साइलेंट होता है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यस, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आ रहा है। यस, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। Yes, every person proposed to be appointed as a director shall furnish to company a declaration that he is disqualified to become a director. A, within 15 days of the appointment as a director, within 30 days of his appointment as director, within 60 days of his appointment as a director, and at any time before his appointment as a director. Yes, आपके पास 30 सेकेंड्स है आंसर देने के लिए। आप अपने आंसर जो है वो दे सकते हैं दोस्तों। यस, ये किस सेक्शन का क्वेश्चन है? सेक्शन 152 सबसेक्शन 4, 152 सबसेक्शन 4। यहाँ पे फर्निश की बात हो रही है, डिन के फर्निश की बात हो रही है। 152 सबसेक्शन 4 का क्वेश्चन है। आपके पास 20 सेकेंड्स है, आप अपना आंसर जो है वो फीड कर सकते हैं दोस्तों। राइट, यस, ठीक है। आप कमेंट में, जब भी आप वीडियो देखना, आप कमेंट पे भी आप अपने आंसर्स दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अपने कमेंट पे भी आंसर्स दे सकते हैं ताकि मुझे जो है आपके आंसर्स मिलते रहे, ठीक है। यस, द आंसर इज दोस्तों यस, यस, डी इज द राइट आंसर। डी जो रहेगा, एट एनी टाइम बिफोर हिज अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर वो फर्निश कर सकता है। क्लियर और नॉट क्लियर? यस, डायरेक्टर अपॉइंट होने के मतलब एज अ डायरेक्टर अपॉइंट होने के पहले वो फर्निश कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। Question number 6. Yes.
क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। Yes, a rotational director may be appointed. A rotational director may be appointed in AGM as well as EGM, and then in AGM or in EGM or in board meeting. हाँ दे आंसर, रोटेशनल डायरेक्टर कहाँ पे आप अपॉइंट करेंगे दोस्तों? एजीएम में, ईजीएम में, एजीएम एज वेल एज ईजीएम, या एजीएम और इन ईजीएम और इन बोर्ड मीटिंग? हाँ जी, रोटेशनल डायरेक्टर को आप कहाँ पे अपॉइंट करेंगे दोस्तों? यस, वो बोलता है यस, एजीएम एज वेल एज ईजीएम। 152 सबसेक्शन 6 का क्वेश्चन था ये, 152 सबसेक्शन 6 का क्वेश्चन था। बोथ 1 एंड 2, बोथ 1 एंड 2 जो है यहां पे अप्लाई होगा। क्लियर और नॉट क्लियर? यस यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। यस, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। यस दोस्तों, ये आपके स्क्रीन पे स्टेटमेंट 1, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल नॉट बी रिटायर्ड बाय रोटेशन। ओके, सेकंड जो है दोस्तों, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग अजय, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो बढ़िया लगा, आपने एटलीस्ट आ गए आप। चलो कोई बात नहीं है, एग्जाम है, आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल अजय, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यू करें, आपके पास जब भी टाइम हो, जब भी टाइम हो आप इसे पार्टिसिपेट कर लें, ठीक है। बाय डियर, बाय 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 बाय, ठीक है। यस, स्टेटमेंट 1, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल नॉट रिटायर, एंड इंडिपेंडेंट 2 जो है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल नॉट बी काउंटेड टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर द पर्पस ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर। Which statement is correct? Yes दोस्तों, and the answer is yes, both 1 and 2 are correct. क्या लग रहा है दोस्तों? None of the statement correct? मेरे हिसाब से both 1 and 2 are correct, right? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक तो रिटायर बाय रोटेशन नहीं होगा, और दूसरा जो है टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में ऐड नहीं होगा, ठीक है। यस, विश यू ऑल द बेस्ट अजय फॉर एसएफएम, ठीक है। होप आपका एफआर पेपर अच्छा गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जितने लोगों के पेपर अच्छे हुए हैं, ठीक है, उनको दिल से आभार, दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही आप अच्छी पढ़ाई करते रहो ताकि आपके आगे के पेपर भी अच्छे जाएं, ठीक है। मैं अपने रूटीन पे अपने लेक्चर्स ले रहा हूं, आपको जब भी टाइम मिले आप कंपनी लॉ के लेक्चर्स जो है ऑडिट का पेपर देने के बाद आप देख लेना, ठीक है। तो इट इज टोटली ऑप्शनल फॉर यू, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको अभी ज्वाइन ही करना है, आप बिल्कुल आप अपनी पढ़ाई करें दोस्तों, ठीक है। चलो अजय, बिल्कुल बिल्कुल, एटलीस्ट आप इतना टाइम निकाल के भी ये आए तो मेरे लिए वो एक रिस्पेक्ट है जो आपने दिया है, सो थैंक यू फॉर दैट, ठीक है। सो चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस, वेयर कंपनी डज नॉट होल्ड, राइट, where a company does not hold AGM up to the last due date, the director liable to retire at AGM shall have vacant their offices on the last day of AGM or to have been held. It was held in. Yes, ऐसा डिसीजन किस में आया था? BR कुंद्रा के केस में, शैलेश हरिलाल शाह एंड अदर्स एंड मातुश वर्सेस मातुश्री टेक्सटाइल लिमिटेड एंड अदर्स, LIC वर्सेस स्कॉट्स लिमिटेड, ओरिएंटल मेटल प्रेसिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस VK ठाकुर। हाँ जी, द आंसर इज यस, किस में आया था? BR कुंद्रा के केस में आता है, राइट दोस्तों। यस, आंसर इज BR कुंद्रा इज द राइट आंसर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ पर्सन हु इज नॉट ए रिटायरिंग डायरेक्टर कैन स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। हाँ जी, 9th क्वेश्चन है। A, by giving a special notice, by giving notice at least 14 days before the general meeting, by giving notice at least 7 days before the general meeting, by giving notice at least 14 days of the board meeting. हाँ जी, yes, the answer is yes दोस्तों, B is the right answer. B is the right answer, by giving notice at least 14 days before the general meeting. Clear or not clear? Yes. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 10 है। चलिए यस दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है। A person who is not a retiring director can give notice of his own candidature. Yes, if he is a member of the company, if he is not the member of the company, both A and B, none of these. क्या लगता है दोस्तों आपको? हाँ जी, person who is not a retiring director can give a notice of his own candidature.
ठीक है। सो इफ ही इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी, इज नॉट द मेंबर ऑफ द कंपनी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। क्या लगता है आपको? यस क्या हो सकता है दोस्तों? 10 सेकेंड से आपके पास, आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यस द आंसर इज दोस्तों यस, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। डजंट मैटर आप कंपनी के मेंबर है या नहीं है, आप नॉन रिटायरिंग डायरेक्टर के लिए जो है वो आप 160 में, सेक्शन 160 में आप अप्लाई कर सकते हैं। 160 का क्वेश्चन है ये, राइट? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। चलो कोई बात नहीं। यस क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। Vegetables Limited circulated to all directors a draft resolution along with necessary papers for passing a resolution by circulation. 1/4 of the total number of directors required the company to pass such a resolution in a board meeting instead of passing it by circulation. हाँ जी, the consequences in this case shall be: the chairperson shall put the resolution to be decided at a board meeting. If the resolution passed by circulation shall be invalid. If the resolution passed by circulation it shall be valid. Both A and B. क्या लग रहा है दोस्तों? Yes. 175 का क्वेश्चन है, 175 का क्वेश्चन है। हाँ जी, circulated to all directors draft resolution along with necessary papers for passing a resolution circulation. 1/4 of the total members director required the committee to pass such a resolution in board meeting instead of passing it by circulation. ठीक है। The consequence in this case shall be, क्या रहेगा? सर्कुलेशन क्या रहेगा दोस्तों? 20 सेकेंड है आपके पास आंसर देने के लिए। यस 20 सेकेंड है आपके पास आंसर देने के लिए, एंड द आंसर इज दोस्तों यस, आंसर इज, आंसर इज यस, सी इज द राइट आंसर दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर का जो है कंसेंट चाहिए था अगर आपको सर्कुलेशन से नहीं बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन से करवाना है, बोर्ड रेजोल्यूशन से करवाना है तो 1/3 चाहिए था, तो इस केस में वैलिड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। यस Flowers Limited circulated to all directors a draft resolution along with necessary papers for passing a resolution by circulation. 1/3 of the directors who were entitled to vote on the resolution approved the resolution. The consequence in this case shall be, हाँ जी, the chairperson shall put the resolution to be decided at a board meeting है, okay. Then इसके बाद if the resolution, yes, if the resolution is passed by it shall be invalid. तो 1/3 ऑफ डायरेक्टर का अगर आया तो यहाँ पे बोल रहा है इनवैलिड हो जाएगा। 1/3 आया तो बोल रहा है चेयरपर्सन शैल पुट द रेजोल्यूशन डिसाइडेड बोर्ड मीटिंग, रेजोल्यूशन हैज नॉट बीन पास्ड बाय सर्कुलेशन लो, ये बोल रहा है नन ऑफ दिस। 30 सेकेंड्स हैं आपके पास दोस्तों। अगर बोल रहा है 1/3 ऑफ डायरेक्टर्स का वोट आ जाता है कि भाई रेजोल्यूशन अप्रूव द रेजोल्यूशन, सॉरी who are entitled to vote on the resolution approve the resolution, then in case में क्या रहेगा? if the resolution is passed by circulation shall be invalid or resolution has not been passed by circulation, none of these। क्या हो जाएगा दोस्तों? yes 8 seconds आपके पास है, you can feed the answer, right? yes the answer is B दोस्तों, कि 1/3 का अगर रेजोल्यूशन फेवर में आ गया कि भाई बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए, सर्कुलेशन नहीं चाहिए, तो उस केस में जो है सर्कुलेशन आपका क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। यस क्वेश्चन नंबर 13 आ रहा है हमारे पास। यस एज फास्ट टू गेट मोर पॉइंट्स, acts done by a person as a director shall be deemed to be valid even if it was subsequently noticed that। 175 का क्वेश्चन है कि वैलिडिटी ऑफ द एक्ट ऑफ द डायरेक्टर रिमेन वैलिड इफ इट वाज सब्सिक्वेंटली नोटिस दैट हिज अपॉइंटमेंट वाज इनवैलिड बाय रीजन ऑफ एनी डिफेक्ट और डिस्क्वालिफिकेशन, हिज अपॉइंटमेंट वाज टर्मिनेटेड बाय वर्च्यू ऑफ एनी प्रोविजन कंटेन्ड इन द एक्ट और इन द आर्टिकल्स, ईदर ए और बी, नन ऑफ द दीज। हाँ जी दोस्तों 30 सेकेंड है आपके पास, आराम से चुन लें एंड देन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे लाइव चैट में भी जो है वो मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप जैसे भी चाहें, wherever you feel comfortable। yes दोस्तों, and the answer is yes, the answer is 5 seconds आपके पास है। yes the answer is दोस्तों A और B। ठीक है, अपॉइंटमेंट का केस डिफेक्ट के साथ हुआ हो या टर्मिनेशन का केस डिफेक्ट के साथ हुआ हो, जिस दिन नोटिस में आ जाएंगी चीजें तो उसके पहले के सारे एक्ट जो है वो वैलिड रहेंगे। क्लियर और नॉट क्लियर? यस।
सो नोटिस के पहले के सारे एक्ट वैलिड हैं एंड नोटिस के बाद के एक्ट जो हैं वो इनवैलिड हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। यस, चलो, Mr. A was appointed as a director of Akshay Limited on 1st December 2018. Okay, yes. However, on 15th December 2018, it is noticed by the company that his appointment was invalid. Okay, so A was appointed as director of Akshay Limited on 1st December को हुआ था. However, in 15th December को it is noticed by the company that his appointment was invalid as he was disqualified to become a director. ठीक है. However, Mr. A continued to act as a director of, मतलब subsequent notice कहाँ पे आ गया, 15th December को आ गया. But Mr. A continued to act as a director of Akshay Limited, exercise certain powers and perform certain actions till 31st December. Okay, ये बोल रहा है the acts done by Mr. A as a director during shall not be invalid. Shall not be invalid मतलब valid माना जाएगा. हाँ जी, shall not be invalid. क्या बोला है? 1st December to 15th December, 16th December to 31st December, both A or B, none of these. Mr. A as a director during, हाँ जी, यहाँ पे क्या बोले, 1st December to 15 to that is 16 to 31, both A or B, none of these. हाँ जी, इस केस में आंसर आ जाएगा none of this shall not be invalid, राइट। तो इन केस में जो है इनवैलिड नहीं माना जाएगा, इन केस में इनवैलिड जो है नहीं माना जाएगा। 1st December to 15th December नॉट इनवैलिड मतलब वैलिड रहेगा। इवन 16 to 31st December जो है वो वैलिड रहेगा क्योंकि बोनाफाइड किया गया, ध्यान समझना, बोनाफाइड किया गया, यहाँ पे कोई भी मेल फंक्शन इंटेंशन नहीं था। आई होप आई एम क्लियर। तो भले ही उस केस में अपॉइंटमेंट इनवैलिड रहा हो या टर्मिनेशन इनवैलिड रहा हो, राइट, सब्सिक्वेंट नोटिस पे है एंड बोनाफाइड ट्रांजैक्शन है, तो फिर वो जो है इनवैलिड नहीं माना जाएगा, वैलिड रहेगा। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। यस, 15th क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे दोस्तों। Yes, XYZ Limited is an unlisted public company. Consider the following three conditions. The paid-up capital of XYZ Limited is rupees 10 crores or more, turnover 100 crores or more, aggregate of outstanding loan debenture deposits exceeds rupees 50 crores. It shall be mandatory for XYZ Limited to constitute the audit committee if any of the three conditions satisfied. Condition 1 as well as 2 satisfied. Condition 1 as well as 3 is condition. All the three conditions are satisfied. क्या बोल रहे हैं दोस्तों? Yes, the answer should be. Answer should be. Come on. Answer should be. यस, सिंपल सा क्वेश्चन है, 30 सेकेंड्स आपके पास है, यू कैन फीड द आंसर, यू कैन ऑप्ट द आंसर एंड फीड द आंसर, राइट। यस, यस, इस केस में जो है दोस्तों द आंसर वुड बी ए, बी, सी और डी। 20 सेकेंड्स आपके पास है, यू कैन ऑप्ट द आंसर, यू कैन फीड द आंसर। यस, you can opt the answer, you can feed the answer, and the answer is rule 4 कंपनी रेड विथ सेक्शन 177 बोलता है कि भाई आप जो है इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई कर लो तो आप आ जाओगे। डेफिनेटली जो है ए इज द राइट आंसर रहेगा, ए इज द राइट आंसर, राइट। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यस, क्वेश्चन नंबर 16। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा दोस्तों, विद इन 30 मिनट्स, 30 or 35 मिनट्स विल कंप्लीट द एंटायर सेशन, राइट। यस, establishment of whistle mechanism is mandatory for a company if dash or it has borrowed money from banks and public financing in excess of rupees dash. If it is a public company, it has accepted deposit from the public. It is a public company, it has accepted deposit from the public rupees 50 crore. It is a listed company, it has accepted deposit from the public 50 crores. It is a listed company, it has more than 1000 security holders and 1000 crores. हाँ जी, क्या लग रहा है आपको दोस्तों? यस, द आंसर इज कम ऑन, द आंसर इज दोस्तों, द आंसर इज 20 सेकेंड्स आपके पास है। जो लोग पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, जो लोग लाइव हैं, वो आंसर दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। एंड द आंसर इज दोस्तों, यस, द आंसर इज यस, C is the right answer दोस्तों, C is the right answer, C is the right answer। obviously listed company and उसने अगर public deposit जो है accept किया वर्थ रुपीज 50
crores और उससे ज्यादा तो डेफिनेटली यस उनको जो है अप्लाई हो जाएगा। क्लियर? यस। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 पे देखते हैं। यस, ओमनीबस अप्रूवल। यहाँ पे हम ओमनीबस की अप्रूवल की बात करें, अगेन 177 रूल रेड विद रूल 6A है। ओमनीबस अप्रूवल ग्रांटेड बाय द ऑडिट कमिटी शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग, कम ऑन, 12 months, 6 months, 3 months, none of these, and the answer is yes, obviously 12 months, 6 months, 3 months, one or none of these. Not exceeding 12 months, 6 months, 3 months, none of these. हाँ जी दोस्तों, क्या दिया हुआ है? दैट इज नन ऑफ दीज है, बिकॉज वहां पे जो आंसर दिया हुआ है दैट इज 1 फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है, राइट? 1 फाइनेंशियल ईयर, राइट? 12 मंथ्स कोई भी आप कंसीडर नहीं कर सकते, तो जितने लोगों ने 12 पे अगर कंसीडर कर रहे हो, सोच रहे हो, तो वो गलत है। 1 फाइनेंशियल ईयर शुड बी द राइट आंसर, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस, ये रहा। यस, क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ एनी ट्रांजैक्शन नॉट एक्सीडिंग डैट डैट डैश is entered into by a director without obtaining the approval of, yes, without obtaining the approval of the audit committee and it is not ratified by the audit committee within that dash from the date of the transaction shall be voidable at the option of the audit committee. Yes, एक तो लिमिट है जो है वो कितनी है, 1 करोड़, 3 मंथ्स, 1 करोड़ 10 करोड़, या 3 मंथ्स और 6 मंथ्स, क्या लग रहा है? एंड द आंसर इज, मेरे हिसाब से 30 सेकंड्स आपके पास है, मेरे हिसाब से तो आंसर मुझे पता है, आपके हिसाब से आप अपना आंसर दे सकते हैं दोस्तों। मैं आपको टाइम यहाँ पे दे रहा हूँ ताकि जब आप फ्यूचर में भी आप लेक्चर देखें, ठीक है, एग्जाम रहेगा आपका कॉर्पोरेट लॉ का, तो आप कमेंट बॉक्स पे अपने आंसर जो है वो आप देते जाएंगे, राइट? यस, कमेंट बॉक्स पे आप आंसर देते जाएंगे दोस्तों। यस, द आंसर इज, द आंसर इज, द आंसर इज यस, ऑफ कोर्स, दैट इज यस, 3 मंथ्स है, 1 करोड़ है, 3 मंथ्स और 1 करोड़ है, तो आई थिंक ए इज द राइट आंसर, राइट? यस, 3 मंथ्स था और 1 करोड़ की लिमिट थी, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। यस दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 19th क्वेश्चन है, ये रहा, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी शैल कंसिस्ट ऑफ, कम ऑन, minimum 3 directors with independent directors forming a majority, 3 or more non-executive directors with at least 50% independent director, 3 or more independent director, 3 or more directors with at least 50% independent director। क्या लग रहा है दोस्तों यहाँ पे? 3 और, हाँ जी, 30 सेकेंड्स आपके पास है, आप आंसर दे सकते हैं, राइट? मेरे हिसाब से एकदम पिक्चर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड द आंसर इज, the answer is yes, guys, come on, the answer is 20 seconds। मेरे हिसाब से बी इज द राइट आंसर होना चाहिए, बी इज द राइट आंसर होना चाहिए। 3 और मोर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विद एटलीस्ट 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, राइट? देखते क्या आता है। यस, स्क्रीन ने वही देना है जो मैंने बोलना है, राइट? यस, चलिए कोई बात नहीं है। यस, बी इज द राइट आंसर दोस्तों। यस, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी में जो है 3 और मोर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए और जिसमें से मिनिमम जो है 50% जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। Consider the following statement. Statement number 1, the chairman of the company cannot be appointed as a member of the nomination and remuneration committee. Statement 2, the chairperson of the company may chair the nomination and remuneration committee. Right, only statement 1 is correct, statement 2 is correct, both the statements are correct, none of the statement is correct दोस्तों। Yes, you can think of the answer and fit the answer। हाँ जी, consider the following statement. Statement 1, the chairperson of the company cannot be appointed as a member of the nomination remuneration committee. Statement number 2, the chairperson of the company may chair the nomination and remuneration committee. Only statement 1 is correct, 2 is correct, both the statements are correct, none of the statement is correct। क्या लग रहा है दोस्तों? Yes, the answer is
यस दोस्तों, द आंसर इज yes, D is the right answer. D is the right answer. None of the statement is correct. Chairperson of the company cannot be appointed as a member of the nomination and remuneration committee. Yes, वो अपॉइंट हो सकता है. चेयरमैन ऑफ द कंपनी एनआरसी में अपॉइंट हो सकता है, बट चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी में चेयर द नहीं, तो में चेयर नहीं है, तो वो चेयर नहीं हो सकता है नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी में. क्लियर? यस, ठीक है. तो अपॉइंटेड एज अ मेंबर हो सकता है, बट चेयरपर्सन जो है नहीं हो सकता है. ठीक है. यस, नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों. ओके, answer fast to get more points. Yes, question number 21. Person 21 of his own candidature. I think question गड़बड़ आ गया. Okay. Yes, चलो फिर भी आंसर दे दो. A person who is not a retiring director can give a notice of his own candidature. Repetitive question है, गलती से फ्रेम हो गया, बट फिर भी कोई बात नहीं है. If he is a member of the company, is not the member of the company. क्या लग रहा है? Both A and B. Doesn't matter, right? तो C वाला था, वो हमने कवर किया हुआ था. ठीक है. यस, बट वो वहां पे गड़बड़ हो गया. ठीक है, वो गलत क्वेश्चन पे गलत फ्रेमिंग हो गई. ठीक है, कोई बात नहीं है. नाउ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. यस, क्वेश्चन नंबर 22. यस दोस्तों, यस, whether Mr. A can be appointed without passing CG approval if he has been imprisoned for 1 month as a consequence of non-compliance of. हाँ जी, Mr. A can be appointed without passing CG approval if he has been imprisoned for 1 month as a consequence of non-compliance of. Come on, ये Mr. A कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर है. ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर. अब बताओ जरा फटाफट से, क्या अपॉइंट हो सकता है विदाउट पासिंग CG approval if he has been imprisoned for 1 month as a consequence of non-compliance of GST, income tax, SARFAESI and SEBI Act. हाँ जी, वैसे नॉर्मली बोला गया कि भाई इंप्रेजन हो गए तो नहीं अपॉइंट हो सकते, बट यस, सरफेसी एक्ट जो है वो कवर हो जाएगा, क्योंकि बाकी के सारे एक्ट जो है वहां पे कवर है, सरफेसी एक्ट कवर नहीं है. तो उस केस में अगर हम इंप्रेजनमेंट होता भी है तो यस, डेफिनेटली हम आपको अपॉइंट कर लेंगे. फिर भी हम आपको अपॉइंट कर सकते हैं एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर, क्योंकि आपने सरफेसी एक्ट में जो है नॉन कंप्लायंस किया, जो कि शेड्यूल 1 ऑफ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5 में जो है वो कवर नहीं है. ठीक है, तो ये डेफिनेटली 196 रेड विद पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5 है दोस्तों, राइट? यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. यस, who cannot be considered as KMP as per the Company Act 2013? Assistant, WTD, MD, none of the above. आराम से आंसर दें, कोई दिक्कत नहीं है. Who cannot be considered as KMP? किसे हम KMP नहीं मान सकते? असिस्टेंट WTD, होल टाइम डायरेक्टर, या होल टाइम डायरेक्टर, या मैनेजिंग डायरेक्टर, या नन ऑफ दिस. किसे हम KMP नहीं मान सकते? क्या असिस्टेंट WTD और MD तो KMP है. असिस्टेंट WTD को बस आप सोच लो. असिस्टेंट WTD को आप सोच लो. असिस्टेंट WTD अगर कवर है तो फिर नन ऑफ द अबव. नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर दोस्तों. नन ऑफ द अबव, राइट? नन ऑफ द अबव. असिस्टेंट WTD भी जो है उसमें कवर हो जाएगा KMP में. शुभम KMP में जो है यस, असिस्टेंट बंदा भी कवर हो जाएगा. अमेंडमेंट है उसमें, एक लाइन अमेंडमेंट है. ठीक है, एक लाइन की अमेंडमेंट है उसमें. ठीक है, उसमें असिस्टेंट को भी कवर किया, मतलब उसने बोला था नॉट बिलो द लेवल ऑफ दैट मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर. तो होल टाइम डायरेक्टर का जो भी लेवल है उसके नीचे अगर कोई एक बंदा, एक पोजीशन नीचे अगर कोई भी आता है तो उसको भी हम जो है KMP मान लेंगे, बट नॉट बिलो देन दैट. ठीक है, तो असिस्टेंट कवर हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों. यस, शुभम आपका SFM में एग्जेम्पशन है क्या? चलो, आप लॉ पढ़ रहे हो तो मुझे ऐसा लगा कि SFM में एग्जेम्पशन है आपको. ओके, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? MD कैन बी मोर देन 1, मैनेजर कैन नॉट बी मोर देन 1. जल्दी बोलो फटाफट से. स्टेटमेंट 1 शुभम हमारे पास है. शुभम बताएं, स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट, नन ऑफ द स्टेटमेंट्स करेक्ट. क्या लग रहा है आपको? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? MD कैन बी मोर देन 1. Yes, MD can be more than 1. Yes, the answer is C. Both statements are correct. Right? MD एक से ज्यादा हो सकता है.
सब्सिडरी कंपनी में ही सही, बट हो सकता है एंड मैनेजर कैन नॉट बी मोर देन वन, बिल्कुल राइट, बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट दोस्तों, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, हु कैन नॉट बी द एमडी, कौन एमडी नहीं हो सकता, फर्स्ट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मैनेजर, ए एंड सी। मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हो सकता, कौन नहीं हो सकता, हाँ जी कौन नहीं हो सकता, क्या लगता है, फर्स्ट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मैनेजर, ए एंड सी, हाँ जी कौन नहीं हो सकता है दोस्तों, यस बहुत बढ़िया, पार्टिसिपेशन आ गया हमारे पास, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, ठीक है, यस सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, राइट, बी इज नॉट द राइट आंसर दोस्तों। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, हाँ सॉरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, और मैनेजर भी मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एक्चुअल में वो जो डी वाला ऑप्शन है वो ए एंड सी नहीं है, दैट इज बी एंड सी है, तो इसको मैं एक थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। सो आप इसको अभी के लिए तो फिलहाल आप जो है सी कर ले, बट आंसर इज बी एंड सी, एक्चुअल में डी गड़बड़ हो गया है, डी की फ्रेमिंग गलत हो गई है, डी शुड बी लाइक कि बी एंड सी होना चाहिए था, डी शुड बी लाइक कि बी एंड सी होना चाहिए था, ठीक है। तो आप अपना पार्टिसिपेशन, ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यस बी एंड सी हो जाएगा, बी एंड सी इज द राइट आंसर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज वेल एज मैनेजर दोनों ही मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हो सकते, ठीक है, यस दोनों ही मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हो सकते। तो आंसर तो वैसे भी गलत था, बट सही आंसर जो है दोस्तों वो क्या होगा, यस सही आंसर जो क्या होगा वो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर है, ठीक है। हु कैन नॉट बी द एमडी, आप आंसर दे दे, फटाक से आंसर दे दे, हु कैन नॉट बी द एमडी, यस अभी आप टिक कर लें, बी आप टिक कर लें, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका सही रहेगा, ठीक है, बट द राइट आंसर इज बी एंड सी दोनों रहेगा। मैं आपको आंसर बोल देता हूँ, राइट आंसर इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकता, मैनेजर भी मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए डायरेक्टर का होना जरूरी है, मैनेजर कभी भी डायरेक्टर नहीं होता है, ठीक है। तो यस दोनों ही नहीं हो सकते, फर्स्ट डायरेक्टर बन सकता है बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैनेजर नहीं बन सकता, ठीक है, यस ठीक है, अभी डी कर दिया, सी करना था ना, मार्क्स आपको चाहिए थे, बट चलो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, यस चलो फटाफट से आंसर दे दे, आंसर फास्ट टू गेट मोर पॉइंट्स, हु कैन नॉट बी द, अच्छा वही आ गया, चलो कोई बात नहीं, यस हाँ इसमें जो है आंसर जो है वो बी एंड सी आएगा, राइट, हाँ यहाँ पे बी एंड सी आ जाएगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यस यस बी एंड सी आएगा, आगे बात समझ में, यस बी एंड सी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड मैनेजर जो है दैट इज द राइट आंसर, एब्सोल्युटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, यस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 27th। आप लोगों को जो लोगों ने ज्वाइन किया है 7:15 था दोस्तों, मैं 7:15 पे रहूंगा, तो नेक्स्ट टाइम से आप टाइम पे आ जाना, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 27 पे आते हैं दोस्तों, यस 27 ये रहा हमारे पास, which element is considered to be as a managerial remuneration, which element is considered to be as a managerial remuneration, number 1 insurance premium paid by company on behalf of directors, company commission received by director, sitting fees to director, D A and B, हाँ जी क्या लगता है किसे मैनेजरल रेमुनरेशन समझा जाएगा दोस्तों, किसे मैनेजरल रेमुनरेशन समझा जाएगा, यस ए बी सी और डी, 10 सेकेंड है आपके पास, you can opt the answer, you can fit the answer, yes दोस्तों A and D is the right answer, yes A and B, sorry A and B is the right answer, right, तो D is the right option you have selected, बिल्कुल चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल सिटिंग फीस को हम सेपरेटली कवर करते हैं, राइट, रेमुनरेशन में कवर नहीं होता, चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, आंसर फास्ट टू गेट मोर पॉइंट्स, यस
विच एलिमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एज अ मैनेजरल रेम्यूनरेशन। अब बताएं यहाँ पे ये क्या हो रहा है, बार बार वही रिपीट हो रहा है। आई थिंक विच एलिमेंट इज टू बी कंसिडर्ड, इसको फटाक से आंसर दे दो, वही है, रिपीट हो गया क्वेश्चन, वही आंसर दे दो आप, कोई दिक्कत नहीं, फटाक से आंसर दे दो। यस, रिपीट हो गया, ये सेम रिपीटेटिव क्वेश्चन है, तो आप आंसर दे दो फटाक से। डी इज द राइट आंसर है। हाँ ठीक है, डी इज द राइट आंसर, चलो डी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, राइट, यस। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। व्हाट हैपेंड? लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, समथिंग रॉन्ग, व्हाट हैपेंड? यस, लास्ट क्वेश्चन है, चलो। यस, ये आ गया, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन, इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। यस, if any director draws or receives directly or indirectly by way of remuneration in any such sums in excess of the limit prescribed, he shall refund such sums to the company within 2 years, within 1 year allowed by company, within 3 years allowed by company A and B. हाँ जी दोस्तों, the answer is yes, answer is if any director draws or receives directly or indirectly by way of remuneration any such sum in excess of the limit prescribed, he shall refund such sums to the company within 2 years, within 1 year allowed by the company, within 3 years. What happened? Yes, within 2 years is the right answer. Yes, within 2 is the right answer. Right, within 2 is the right answer. Within 2 is the right answer. इस पे आंसर नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं है। Within 2 is the right answer दोस्तों, right, yes. Within 2 is the right answer. कुछ तो इसमें इशू आ रहा है, I think. Just a minute. Within 2 is the right answer. नहीं 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 नहीं, ए एंड बी नहीं होगा, रॉन्ग ऑप्शन है, रॉन्ग ऑप्शन है। आप यहाँ पे इसको भी रिसेट कर लो। विदिन टू ईयर्स इज द राइट आंसर। विदिन 2 ईयर्स आप इसको रिसेट कर लो दोस्तों, ठीक है। तो आप आंसर वहां पे दे देना, डी पे दे देना, ठीक है, बट आंसर राइट आंसर इज ए, ठीक है। आप इसमें आंसर जो है डी पे ताला लगा देना, ठीक है। सो यूल गेट पॉइंट्स, ए एंड बी नहीं हो सकता ना, कैसे हो सकता है? विदिन 2 ईयर्स और विदिन 1 ईयर, दोनों में से कोई एक ही होगा। यस, सो आप यहाँ पे ताला लगा देना, राइट। सो विदिन 2 ईयर्स पे आप ताला लगा देना, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन, राइट। यस, डी पे ताला लगाना था, ठीक है, डी पे ताला लगा दिया। एंड यस, लीडर बोर्ड यहाँ पे देख लेते हैं, स्विनी, पवन एंड मैजिकल। ठीक है, श्रीनी, हार्डिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर स्टैंडिंग इन फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। सो कोई बात नहीं, आप आज लेट हो गए, राइट। क्यों लेट क्यों गए? 7:15 से 8:15 रहता है दोस्तों, ठीक है। जिसको अगर नहीं पता रहा होगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो टाइम रहता है 7:15 to 8:15 रहता है। एंड यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको कुछ मैसेज देना चाहता हूँ यहाँ पे, राइट। मैसेज ये रहा दोस्तों कि यहाँ पे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम जो है देखो, एक फास्ट ट्रैक रिवीजन जो है, जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा पेपर का,
ठीक है, जिस दिन एग्जाम रहेगा लॉ का पेपर, राइट, आई थिंक 27 को, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वयमपुर, राइट, पवन कुमार, ओके, कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि देखो आपका पेपर है कंपनी कॉर्पोरेट लॉ का, आपका आप सबका एसएफएम एग्जाम था क्या? आई वाज शॉक्ड, आप लोग इतने लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज इट वाज सरप्राइज टू मी, बिकॉज आई नो द एग्जाम्स आर गोइंग ऑन, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा, बट 3 लोगों का भी पार्टिसिपेशन मेरे लिए दोस्तों बहुत था, क्योंकि एग्जाम चल रहा है, स्टिल आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, इट्स रियली लॉट टू मी, राइट। आपका डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन यहाँ पे दिख के आता है दोस्तों, ठीक है, अबाउट द सब्जेक्ट, बट कोई बात नहीं है। देखो कंपनी लॉ का हमारा जो पेपर है, आई थिंक, राइट, पेपर है वो है दोस्तों 27 को, राइट, 27 को है, तो हम 26 की मॉर्निंग 7:15 टू अराउंड आप पकड़ के चलो 4 या 5 घंटे पूरा का पूरा जो है मैक्सिमम पोर्शन ऑफ कंपनी लॉ कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो जिस दिन आप एग्जाम से आते हो दोस्तों, जिस दिन आप एग्जाम से आते हो ऑडिट का पेपर देके, तो आप आराम से ऑडिट के बाद कंपनी लॉ जो है एक बार आप रिवाइज कर लेना, जितना आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको वहां पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कौन कौन से एक्ट में जो है रिवाइज करवाने वालों, तो 4-5 घंटे में जो है वो मैक्सिमम एक्ट्स में आपको रिवाइज करवा के दे दूंगा दोस्तों, राइट। तो आप वो मैक्सिमम एक्ट जो है वो आपके लिए, जितना सपोज मैं बता देता हूँ, कंपनी एक्ट है, आईबीसी है, फेमा है, ठीक है, इसके बाद सेबी है, ठीक है, ये सारे के सारे एक्ट जो है मैं आपको रिवाइज करा के दूंगा 4 या 5 घंटे में, ठीक है। तो ताकि क्या है, एक स्पीड अप हो जाएगा और फटाफट आप जो है सारे कॉन्सेप्ट्स आप रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। तो आप भूलना मत दोस्तों, 7:15 से लेके 10:15 तक अप्रोक्स हम यहाँ पे लेंगे, दैट इज यहाँ पे यूट्यूब में लेंगे, ओके, 26 को याद रखना, एंड देन 5 या 10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद हम यही चीज जो है अनअकैडमी ऐप में शिफ्ट करेंगे। तो अनअकैडमी ऐप जो हमारा है वहां पे भी आप सब्सक्राइब कर लेना। सो 2 घंटे का लेक्चर जो है दोस्तों वहां पे रहेगा और 3 घंटे का लेक्चर यहाँ पे रहेगा। 5 घंटे में मैक्सिमम चीजें दो है दोस्तों कवर करने वाले हैं, और वहां पे हमारे नोट जो है, जो समरी नोट्स हैं, वो भी वहां पे आपको अवेलेबल रहेंगे उस वक्त, ठीक है। तो आपके लिए बढ़िया रहेगा दोस्तों। पेनाल्टी लिमिट्स मेंटी क्विज सर ऑन कंपनी लॉ सर, ठीक है। पेनाल्टी पे करना है ना, तो चलो हम कल जो है पेनाल्टी पे कवर कर लेंगे, कल जो है हम पेनाल्टी पे कवर कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। कल जो है हम पेनाल्टी पे कवर है, नॉर्मली हम 24 नवंबर को कवर कर 24 नवंबर को कर लेंगे, कोई दिक्कत है क्या? वयमपुर पवन कुमार, अगर हम पेनाल्टी को जैसे हमने कवर किया हुआ है, अगर हम 24 नवंबर को करते हैं, इज इट ओके? इज इट ओके? रादर देन मेंटी क्विज ना, हम फास्ट ट्रैक रिवीजन ले लेंगे, जहां पे हम सारी पेनाल्टी जो है कंपनी की कवर कर लेंगे, ठीक है। सारी पेनाल्टी जो है हम कवर कर लेंगे, तो वो आई थिंक हम देखो टाइम, कम से कम टाइम में हम फ्रूटफुल रिजल्ट देना चाहते हैं कि सारी चीजें कवर हो जाए, क्योंकि मेंटी क्विज में देखो थोड़ा सा टाइम भी जाएगा, आपको पार्टिसिपेट करना है और वहां पे लिमिटेड चीजें रहेंगी, राइट। तो मैंने जो सिलेक्ट किया हुआ आई थिंक मेरे हिसाब से जो है पेनाल्टी लिमिट जो है हम फास्ट ट्रैक रिवीजन पे ही कवर कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। यस एंड यस ऑफ कोर्स 26 को बी रेडी गाइस, हम लाइव मैराथन रिवीजन लेने वाले हैं, रिवीजन डे बिफोर द एग्जाम, राइट। 5 घंटे में मैक्सिमम चीजें, मैं गारंटेड बोल रहा हूँ 50 to 60% आपके सिलेबस में 4-5 घंटे में निपटा दूंगा, ठीक है। तो काफी स्पीड के साथ रहेगा, तो वो आप हमारे साथ कर सकते हो, वो आप हमारे साथ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो बस इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, ठीक है। सो बिफोर आई क्विट, ठीक है दोस्तों, बताना चाहता हूँ आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। अनअकैडमी ऐप में भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पे सब्सक्राइब करने की सबसे बड़ी अच्छी वजह ये रहेगी दोस्तों, आपको हमारे नोट्स जो है पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हो जाते हैं, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसे रीड कर सकते हैं, राइट। यस एंड दोस्तों प्लस कोर्स के लिए जो लोग भी प्लस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो वहां पे अगर हमारा रेफरल कोड यूज करते हो दैट इज गुरु CA, यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑन टू दैट सब्सक्रिप्शन प्लान दोस्तों, राइट। सो दोस्तों बस इसी के साथ आप हमें इजाजत दें, आज की सेवा यहीं तक, बाकी फिर कल हम मिलते हैं आपके साथ दोस्तों 7:15 to 8:15 अगेन कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो इजाजत दें, थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।